जय श्री राम मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रामचरितमानस की एक अद्भुत कथा। भगवान श्री राम द्वारा धनुष भंग की कहानी। यह कथा भगवान शिव के अद्वितीय धनुष की है, जिसे उठाने के लिए राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया था। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे भगवान राम ने अपने पराक्रम से धनुष को उठाकर और तोड़कर सीता का हाथ जीता। प्रिय मित्रों, रामायण की यह कथा न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है। इसे देखें, सुनें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि वे भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों से अवगत हो सकें। बोलत जनक दीने अनुमाना, परसु सुरसु धनु पर जाना। भय सुरई सकल नर नारी, जय 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 रघुबीर कही भारी। प्रिय मित्रों, इस चौपाई का अर्थ है कि राजा जनक ने भगवान राम को शिव जी का धनुष उठाने की अनुमति दी। जब भगवान राम ने धनुष उठाकर उसे तोड़ दिया तो सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर उनकी सराहना करने लगे और जय जय रघुवीर का नारा लगाया। यह घटना राम के अद्वितीय पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। तो मित्रों, आइए इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। लक्ष्मण को अत्यंत क्रुद्ध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्य कुल की जिस मर्यादा एवं गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचनों को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुँचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां, जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके, तो राम जैसे सुकुमार किशोर पीनाक की प्रतिज्ञा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान कीजिए, दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो रहा है, अतः इनकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रतिज्ञा चढ़ा दी। प्रतिज्ञा चढ़ाकर ज्यों ही उन्होंने धनुष की डोर को पकड़कर कान तक खींची, त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसीलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका ऐसा ही करना उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दें कि वे राजा दशरथ को संदेश दें कि दोनों राजकुमार
कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंद गति से लजाती हुई वहां आईं, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र जी खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। तो मित्रों, आइए अब कुछ अनमोल वचनों को भी सुनते हैं। मुनि मन हरस मानुष सबाई, रामचंद्र रघुकुल मुनि भाई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई का अर्थ यह है कि सीता जी ने भगवान राम के पराक्रम की कथा सुनकर मन में अत्यंत सुख का अनुभव किया और उन्हें विश्वास हो गया कि वे ही उनके योग्य वर हैं। मुनि और मनुष्य सभी प्रसन्न हो गए और राम की सराहना करने लगे। मित्रों, यह चौपाई हमें यह सिखाती है कि सच्चे पराक्रम और विश्वास से जीवन में सफलता मिलती है। सुनी मुनि मन हर्षित सब भय, बोले मंगल बचन नवाहे। रघुकुल रीत सदा चली आई, रामचंद्र करि धर्म सहाई। प्रिय मित्रों, इस चौपाई का अर्थ यह है कि ऋषियों और मुनियों ने भगवान राम का पराक्रम देखकर अत्यंत हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और कहा कि रघुकुल की यह परंपरा हमेशा से चली आ रही है कि वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। रामचंद्र ने इस परंपरा को और भी बढ़ाया है। मित्रों, यह चौपाई हमें धर्म और परंपरा के महत्व को सिखाती है। जनक नृप कहा सुनहु सयाना, मोहि काहि प्रिय शंकर पाना। धर्म स्नेह मयारु जोगु, हठि चल जाई न कोटि वियोगु। प्रिय मित्रों, इस चौपाई का अर्थ यह है कि राजा जनक कहते हैं कि हे बुद्धिमान लोग, सुनो, मुझे शिव जी का धनुष क्यों प्रिय है। यह धनुष धर्म, स्नेह, माया और योग का प्रतीक है। इसे हठ और छल से नहीं तोड़ा जा सकता। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलकर ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। जानी डर पहु धनु भंजन हारा, कालु तासु बलि विधि विधि विधारा। बिनु भय भजहु सकल स्वभाउ, जानी बचन विचारी मन माऊ। प्रिय मित्रों, इस चौपाई का अर्थ यह है कि राजा जनक कहते हैं, धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति निडर होकर इस कार्य को करेगा तो उसकी ताकत और योग्यता काल और विधि की तरह होगी। बिना किसी डर के वह इस महान कार्य को अंजाम देगा। प्रिय मित्रों, यह चौपाई हमें साहस और निडरता का महत्व सिखाती है। मुनि मन सकल देखते अभिरामा, सिय सहित भान कुल कामा। सिय तन मन हरस और आनी, कीन्हो राजन राम कही जानी। प्रिय मित्रों, मुनि वशिष्ठ अपने मन में सब कुछ देखते हुए श्री राम को सीता के साथ अभिराम पाते हैं। सीता के शरीर और मन दोनों हर्षित हो गए हैं और उन्होंने श्री राम को राजा जानकर उनका अभिवादन किया। मित्रों, यहाँ पर वशिष्ठ मुनि श्री राम और सीता को देखते हैं और उनकी सुंदरता और गरिमा से प्रभावित होते हैं। सीता को मन ही मन प्रसन्नता होती है और वे श्री राम को राजा मानकर उनका स्वागत करती हैं। प्रिय मित्रों, धनुष यज्ञ की इस पवित्र कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि
आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।